मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम। जय लक्ष्मण जी, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दोहा। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन्ने के भवन कबहू की, नारी खटाई सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुरीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, त्रिपति पूरे बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम ही मिलावूं आनी, सुनत बहसी कह वचन भवानी, सत्य के हूँ गिरि भव तनु एहा, हट ना छूटे छूटे बरु देहा, कनकहु पुनि पासन ते हो ही, जा रहूं सहजुना परिहर सोही, नारद वचन ना मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवनु जरहूँ नहीं डरहूँ, गुर के वचन प्रीति ना जेहि, सपनहु सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। दोहा। महादेव अवगुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम, जेहि करे मुनि राम जहि सन तेहि सन काम, सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। जो तुम में मिलता हूँ प्रथम मुनीसा, सुनहूँ सिख तुम ही धरि सीसा, अब मैं जन्मु शंभु हित धारा, को गुण दूषण करे विचारा, जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी, तो कौट की अन्य आलसु नाही, बर कन्या नेक जग माही, जन्म कोठी लगी रगड़ हमारी, बरऊँ शंभु न तारहूँ कुमारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत्य बारे महेशु, मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, गृह तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। दोहा। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु, सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। जाई मुनि ना हिमवतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव बही जाई, कथा उमें कै सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनते सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा, मुनि थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना,
दारुक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सकल लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजय अमर सो जीति ना जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरेंची सन जाय पुकारे, देखे विदेश सब देव दुखारे। दोहा सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु सुत एहि जितहि रन सोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होहि ईश्वर करहि सहाई। सती जो त्यजी दक्ष मख देहा, जन्मे जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु किन शंभु प्रति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। पटुहु कामु जाई शिव पाही, करे छोमु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊँ विवाहु बड़ियाई। एहि विधि भले ही देव हित होही, मत अति नीक कहीं सब कोई। स्तुति सुर न किन्ने अति हेतु, प्रगटहु विषमवान झस केतु। दोहा सुर न कहीं निजे विपति सब, सुनी मन किन्ने विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, वसहि केहूँ असे मार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तद्यपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजऊँ जो देही, संतत सत प्रशंसहि तेहि। अस कहीं चढ़ूँ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध धुर्व मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन सकल संसारा। कोपहु जबहि फिरी चढ़ केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। छंद भाग्यहु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सुजग मही मेरु। सदग्रंथ पर्वत कंदर महु जहि, तेहि अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को, रखवाल जग खर भरू परा। दुरहु माथ के हीरति नाथ जेहि, कहूँ कोपि कर धनु सरुधारा। दोहा जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद
गाते हैं। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ पुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि संपन्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य से तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं ना छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हीं राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 वाहन धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ।
देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंता आदि सहायकों से के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उससे मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उनके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा। जे सजीव जग अचरचर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। चलिए भक्तों, अब आरती कर लेते हैं हम लोग। आरती कीजिए रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारक सुख सनकादि से सरुसा, वर्णि पवन सुत कीर्तनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशाओ शास्त्र सब ग्रंथन को, धन धन संतन को सब रसार अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कपिवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की, दलन रोग भव मुरि अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, इससे आगे का मैं फिर आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको थोड़ा भी रामायण पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री सीताराम।